नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल आर्य नीलों पर, जहाँ फिर आपके साथ हूँ मैं रावी और कश्यप की दास्तान को लेकर आप सबसे बांटने और साझा करने के लिए। और लेकिन कुछ लोग हैं हम में से ही जिनके साथ मेरा कोई मन नहीं होता ये स्टोरी बांटने का, लेकिन क्या कर सकते हैं, देखते हैं कब तक चलता है। मतलब अभी तो फ़िलहाल है मेरे पास, तो मैं आपको सुना देती हूँ, आपसे साझा कर लेती हूँ। तो अब तक हम कहाँ पहुँचे ये जान लेते हैं। तो हम लोग इस मोड़ पर पहुँच चुके हैं जहाँ पर ये लोग अपनी ट्रिप पर निकले हैं और कश्यप की बस जो है रावी की कार से आगे है और कश्यप की बस के पीछे रावी है। तो वो उसका दुपट्टा जो है कश्यप का, वो उसका दुपट्टा देख लेती है कि बाहर निकला हुआ है। वो बस के इस साइड से चलने की कोशिश करती है बट वो हो नहीं पाता। तो वो शिवी से फ़ोन करवाती है कश्यप को और उसे कहती है कि अपना दुपट्टा संभालने के लिए। एंड तो ऐसे ही ये चल पड़ते हैं, डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं ये लोग कुछ देर के बाद। और सभी स्टूडेंट एक जगह ग्रुप में खड़े हो जाते हैं। कश्यप उन सभी को स्टे का प्लान बताती है जो भी है, और कश्यप की निगाहें जो हैं वो इधर उधर घूम रही हैं, और जो घूम रही हैं वो क्यों घूम रही हैं, रावी को ढूंढ रही हैं। तो क्योंकि रावी जो है वो नज़र नहीं आ रही ना, उसकी कार पहुंची है अभी तक। तो तभी इन्हीं सब के बीच में एक स्टूडेंट अपना लगेज लेकर कश्यप के करीब से निकलती है। तभी उसे लड़की के बैग से कश्यप को चोट लग जाती है। जब वो लड़की है जो कुछ 1-2 दिन पहले कश्यप से टकराई थी कॉलेज में, और कश्यप जो है वो ऑलमोस्ट गिरने वाली होती है। तभी उसके 2 चहीते हाथ उसे थाम लेते हैं, और रावी ही होती है। और तो रावी की उस लड़की से थोड़ी सी झड़प हो जाती है, बातें हो जाती है, और शिखा भी बीच में आ जाती है जो कल की बात को लेकर बोल देती है। रावी को गुस्सा आ जाता है वो, और उससे मतलब उस लड़की से को धमकी तक दे डालती है। कश्यप रावी को रोक लेती है ज़्यादा हाइपर होने से, और कश्यप जो है रोके और रावी ना रुके, ऐसा हो सकता है क्या। तो रावी शांत होती है थोड़ा। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग एक कदम और आगे लेते हैं एक इस पड़ाव पर। तो कश्यप के बोलने से रावी अपने आप को कंट्रोल करती है, अपने गुस्से को कंट्रोल करती है कह सकते हैं, और उस लड़की को ये कहती है कि जाओ, अभी तो छोड़ दिया मगर आगे देख कर चलना, वरना मैं कहीं टकराने लायक नहीं छोड़ूंगी। शायद यही वर्ड थे इसके। तो ये जो लड़की होती है वो फ़िलहाल तो वहाँ से चली जाती है। बाकी स्टूडेंट भी जाने लगते हैं धीरे धीरे करके, और शिखा जो है वो भी अब जाने लगती है। इन दोनों से 2 कदम आगे चलने लगती है। सो कश्यप को अभी भी रावी ने पकड़ा हुआ है, और कश्यप बहुत ही प्यार से उसे देख रही है, मगर रावी का भी वो उसकी तरफ नहीं है। तो आगे चलने के लिए रावी कश्यप से पूछती है बड़े ही प्यार से, आर यू ओके। तो कश्यप जो है वो अपनी आंखों में रावी का चेहरा भर के अपनी पलकों को एक बार झपकाती है और कहती है हम ठीक हैं। तो रावी अपनी पकड़ को थोड़ा सा ढीला करती है और एक कदम बढ़ा देती है। तो कश्यप भी अपना एक कदम बढ़ाती है आगे बढ़ने के लिए। अभी उसे अंदाज़ा नहीं है कि चोट है कितनी है और चल पाएगी या नहीं। तो वो भी अपना एक कदम बढ़ाती है आगे बढ़ने के लिए, मगर वो उसमें नाकाम हो जाती है। जैसे कि मैंने कहा, उसे अंदाज़ा नहीं था और वो दोबारा लड़खड़ा जाती है। रावी ने उसे प्रॉपरली ना छोड़ा था ना ही पकड़ा था। तो जैसे ही वो लड़खड़ाती है, रावी उसे दोबारा थाम लेती है, जैसे उसने अपनी ज़िंदगी की सबसे कीमती चीज़ को थामा हुआ है। और अभी फ़िलहाल तो रावी के लिए कसब से कीमती कोई चीज़ है नहीं, तो उसने उसे थाम लिया। वैसे ही तो रावी का गुस्सा वापस आ जाता है और वो बोलती है कि एक कदम तो बढ़ाया जा नहीं रहा तुम।
और कहती है तो ठीक है। हाँ, हद होती है। तो रावी अपनी बातों में बात करते करते कश्यप को उठा लेती है। जैसे ही रावी ऐसा करती है, ये दोनों दोबारा से एक दूसरे की आंखों में गुम हो जाते हैं। रावी को तो दुनिया की कोई परवाह है नहीं पहले से ही, और ना थी, मगर इस बार कश्यप को भी कोई होश नहीं है। जैसे ये दोनों एक दूसरे की निगाहों में गुम हो गए हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि शिखा इन दोनों से 2 कदम आगे चल रही थी, तो वो देखती है कि ये दोनों आ नहीं रहे, तो वो पीछे मुड़ती है और कहती है कि कहाँ रह गए ये दोनों। तो वो पीछे मुड़ कर देखती है तो फटाफट इनके पास आ जाती है और कहती है क्या हुआ कश्यप, चला नहीं जा रहा, क्या ज़्यादा लग गई है क्या। तो शिखा की ये बातें करने से, बोलने से इनका जो आई कनेक्शन है वो टूट जाता है। और रावी बोल पड़ती है कि हाँ, बहुत स्ट्रॉन्ग है ना ये, इसे लगी नहीं थी, मगर बस चला नहीं जा रहा इससे। तो शिखा कहती है, कश्यप से कहती है कि ज़्यादा लग गई है क्या कश्यप। तो कश्यप कहती है पता नहीं, देखने के बाद ही पता चलेगा। तो शिखा कहती है तुझे दर्द नहीं हो रहा। हाँ, जैसे तू कह रही है पता नहीं, पता तो चल जाता है ना, जब ज़्यादा दर्द लगी होती है तो ज़्यादा दर्द होता है ये नहीं। तो कश्यप कहती है हाँ हाँ, दर्द तो हो रहा है। तो ये बात सुनकर कश्यप की तरफ गुस्से में रावी देखने लगती है और शिखा से बोलती है कि शिखा से कहती है रावी की, पूछती है उससे कि जाना कहाँ है, किस तरफ जाना है, रूम किधर है। तो शिखा उसे बताती है कि कहाँ जाना है और रूम कौन सा है इनका। एक रूम में 3 स्टूडेंट को रखा गया है, मतलब प्रॉपर लिस्ट बनाई गई है। कश्यप के साथ शिखा और एक और स्टूडेंट है, और रावी शिवी के साथ भी एक और स्टूडेंट है। तो शिखा के बताने पर ये लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। रावी की बाहों में ही है अभी कश्यप। पूरे रास्ते रावी को निहारती आई है, मगर रावी ने उसे नहीं देखा। तो रूम में आने के बाद रावी इधर उधर देखती है और उसे एक अच्छी सी चेयर या फिर कह सकते हैं सोफ़ा जो होता है वो नज़र आ जाता है। तो वो कश्यप को वहीं लेकर जाती है और शिखा से कहती है कि शिखा यार वो पिलो इस सोफ़े पे लगी हो, कुशन टाइप होता है वो। तो वो रावी वही उसे इस सोफ़े पे लगाने के लिए कहती है। तो शिखा जो है वो ऐसा ही करती है और कश्यप को रावी बड़े आराम से प्यार मगर गुस्से वाली नज़रों में, अभी भी उसकी नज़रों में गुस्सा है मगर प्यार भी है, तो उसे चेयर पर बिठा देती है और उस वाले लेग, मतलब जिस पैर के घुटने पर चोट लगी थी उसे हाथों से पकड़ लेती है। रावी के ऐसा करने से कश्यप को एक झटका सा लगता है, जैसे सुई चुभी हो गई फीलिंग वाली, और वो फट से रावी के हाथों को पकड़ लेती है। रावी का गुस्सा अपने लेवल से नीचे आने लगता है और कश्यप के हाथों की छुअन और उसके पैरों की जो पकड़ रखा है उसने, बॉस दोनों तरफ से ये कश्यप ही कश्यप है। तो कोई भी मेल्ट हो जाएगा, किसी का भी गुस्सा गायब हो जाएगा। तो कश्यप रावी का हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि हम ठीक हैं। ये कहकर रावी को अपनी आंखों से और गर्दन से इशारे में कहती है कि मत हाथ लगाओ पैरों को। तो उसकी बात का जवाब जो है वो रावी देती है अपनी मेल्ट हुई आवाज़ में कि देखने तो दे, ज़्यादा चोट तो नहीं है। तो शिखा जो है वो पिल्लो देकर किसी काम से बाहर चली जाती है और ये दोनों अभी अकेले हैं। तो कश्यप बोलती है नहीं, आप पैरों से हाथ हटाइए प्लीज़, हम ठीक हैं। और ये एक दोनों के हाथों को थामे हुए एक दूसरे को देखे जा रहे होते हैं। तभी शिखा अपना बैग लेके लड़खड़ाती हुई आती है, जिसकी आवाज़ से फिर ये दोनों होश में आ जाते हैं और एक दूसरे का हाथ भी छोड़ देते हैं। रावी कश्यप के पैरों से भी हाथ हटा लेती है और शिखा के बैग को लेकर उसकी हेल्प करवाने लगती है और कहती है, पहले तो वो अपने मन में कहती है कि यार ये हमेशा सही टाइम पर क्यों आती है, लेकिन क्या गलत टाइम पे, सही गलत आई डोंट नो, लेकिन केयर करती है मेरी जान की।
तो वो अपने मन से बाहर आके कहती है कि शिखा आराम से, तू भी मत लगा लियो कहीं चोट यार, फिर तो हो जाएगा। शिखा कहती है थैंक यू रवि यार, लेकिन कश्यप तू बता, तुझे ज़्यादा तेज़ तो नहीं आई, चोट तो नहीं लगी ना, दिखा तो सही। ये कहते हुए शिखा कश्यप के पास चली जाती है। तो कश्यप को ये लगता है कि शिखा भी हाथ ना लगाने लग जाए उसके पैरों को, तो वो अपने पैरों को सेफ गार्ड की तरह गार्ड करने लगती है अपने हाथ से और कहती है कि हम ठीक हैं। तो शिखा कहती है रिलैक्स कश्यप, मैं कुछ नहीं कर रही, डर क्यों रही है, मेरे हाथ में इंजेक्शन थोड़ी है। तो कश्यप कहती है कि नहीं, हम डर नहीं रहे हैं, बस वो। तो कश्यप के ऐसा करने से रावी को हंसी आ जाती है। वो अपना चेहरा दूसरी तरफ करके हल्का सा मुस्कुराती है और वापस अपना चेहरा इन दोनों की तरफ कर लेती है और अपनी स्माइली चेहरे को फिर से वो एटीट्यूड थोड़ा सा गुस्से वाला चेहरा बना देती है। तो शिखा कहती है मगर दिखाएगी नहीं तो पता कैसे चलेगा यार। तो दिखाने वाली बात पर कश्यप रावी की तरफ देखती है और शिखा की बात का जवाब देती है और वो हम रावी फिर अपने मन में मुस्कुराने लगती है। उसे पता है कि क्या कश्यप के मन में क्या चल रहा है। तो शिखा बोलती है क्या हो गया। हाँ, तो कश्यप कहती है कुछ नहीं, वो बस। तो शिखा कहती है हाँ बोल ना। तो कश्यप कहती है वो हम खुद चेक कर लेंगे ना बाथरूम में जाके। तो शिखा कहती है ओह लेकिन क्यों। कश्यप कहती है कि चोट थोड़ा सा ऊपर है ना तो इसलिए। तो ये सुनकर शिखा हंसने लगती है और बोलती है कि क्या यार, तो यहाँ कोई है क्या, यहाँ ही चेक कर लेना। तो कश्यप कहती है कि क्या मतलब, कोई है कोई नहीं है, क्या क्या मतलब, आप दोनों नहीं हैं यहाँ। तो शिखा देखती है रावी की तरफ और रावी भी देखती है शिखा की तरफ और ये दोनों हंसने लगते हैं। तो कश्यप बोलती है आप दोनों हंस क्यों रहे हो। तो शिखा कहती है कि अरे यार एनीवेज, अच्छा ऐसा कर तू बाथरूम में जा और चेक कर ले कहीं ज़्यादा चोट ना आई हो, वरना पंगा हो जाएगा यार, इतने सारे काम हैं करेगी कैसे। और ऐसे तो मैं हेल्प करा दूंगी तेरी, लेकिन सबसे पहले तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। तो शिखा के ये कहने से रावी की आईब्रो भी थोड़ा सा गुस्से में ऊपर की साइड चली जाती है। मगर कश्यप कहती है कि जाने दो ना शिखा, आप छोड़ो ना अब उस बात को। तो शिखा कहती है हाँ तो कहेगी ही ना कि छोड़ो यार, देखा तूने रावी ऐसे ही करती है। तो रावी पहले से ही गुस्से में है तो कश्यप की तरफ देख के कहती है मैं क्या देखूं यार, और वो दोबारा से देखने लगती है। तो कश्यप जो है वो कहती है कि हम चेक कर लेते हैं कि कितनी चोट आई है। तो कश्यप चेयर से उठने लगती है और वो उस पैर को नीचे रखने की कोशिश करती है, मगर फिर से वो उस पर बल दे के खड़ी होगी जिस पैर पे चोट लगी है। तो वो बल उसका जो है वो वेट सहन नहीं कर पा रहा है, वो चल नहीं पा रही है। तो वो जैसे ही उस पर बल रखने की कोशिश करती है वो क्रैम्प हो जाता है, वो अचानक से चेयर पर बैठ जाती है। अगर चेयर नहीं होती तो वो गिर भी जाती है। तो रावी जहाँ खड़ी थी अपनी जगह से तेज़ी से हटती है और कश्यप को फिर से जाके थाम लेती है और बोलती है आराम से, बहुत ही धीमी आवाज़ में बोलती है। शिखा कहती है यार ज़्यादा लग गई मुझे तो लग रहा है, क्योंकि ये तो इसका वेट ही नहीं ले पा रही इसकी नी, अब क्या करें रावी। तो रावी कहती है कश्यप की तरफ देखती है और कहती है कि मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, बिल्कुल भी नहीं। तो कश्यप कहती है उनकी क्या गलती है। तो रावी शिखा की तरफ देखने लगती है और कहती है कि पहले एक बार देख ले कि क्या है, मुझे तो लगता है गुम चोट है, एक बार ये चेक कर लेगी फिर मेडिसिन देखते हैं, चलते हैं लेने, मगर अभी इसे पेन किलर चाहिए होगी। शिखा सुन, शिवी यहीं कहीं होगी, उसके पास मेरा ना हैंड बैग है, उसमें मेरी मेडिसिन है, उसमें पेन किलर भी है, तो तू ले आएगी। जब तक मैं इसे बाथरूम तक छोड़ देती हूँ तब तक ये चेक भी कर लेगी, चेक करने के बाद पता चलेगा
हो सकता है डॉक्टर को बुलाना पड़े। तो शिखा कहती है हाँ ये ठीक रहेगा, और मैं उसे भी देखती हूँ, वो यहीं कहीं होगी वो भी। अब कश्यप का सारा काम उसका क्या करेगा, मतलब ऐसे वर्ड यूज़ करती हैं। तो कश्यप कहती है शिखा आप क्या ये सब बोल रहे हो, ये सारे शब्द क्यों यूज़ कर रहे हो, उनकी कोई गलती नहीं थी। तो शिखा कहती है अरे यार रवि इसे ले जा यार बाथरूम में, मैं जाती हूँ, उसकी कोई गलती नहीं थी, उसकी कोई गलती नहीं थी। तो शिखा ये बड़बड़ाते हुए चली जाती है, और कश्यप जो है वो कहती है शिखा प्लीज़ सुनो तो सही। मगर शिखा जो है बिना कुछ सुने वहाँ से चली जाती है। तो कश्यप रावी की तरफ देखती है और कहती है कि आप तो समझाइए उन्हें। तो रावी कहती है मैं क्या समझाऊँ, वो ठीक कह रही है। ये बोल के रावी दोबारा से कश्यप को अपनी बाहों में उठा लेती है और कहती है समझाना समझाना तो तेरा काम है, बहुत अच्छा समझाती है ना तू। और रावी कश्यप को लेके जाने लगती है बाथरूम की तरफ। अब तक कश्यप ने हाथ नीचे किए हुए हैं, और वो जो भी रावी ने कहा कश्यप उसके बारे में सोचने लगती है। तो रावी जैसे ही अपने कदम बढ़ाती है, कश्यप अपने हाथों को रावी के करीब कर लेती है, उसकी बाहों में कर लेती है और उसे थाम लेती है, या ये कहें। मगर रावी उसका ध्यान से चलने में है, और वो धीरे से बोलती है यार वैसे तो लगता नहीं है कि इतना वेट होगा इसमें, मगर है। तो कश्यप ये सुन लेती है और इसका जवाब देती है तेज बोलिए ना जो आपने बोला। तो रावी कहती है मैंने कहाँ कुछ बोला, कमाल करती है यार तो कश्यप कहती है कि बोला आपने, उतारिए जब भारी लग रहे तो क्यों उठाया हुआ है, हाँ उतारिए में। तो रावी कहती है अरे, तो कश्यप फिर कहती है हम आपको मोटे लग रहे हैं ना, उतारिए। तो रावी कहती है अरे मैंने कब कहा मोटा तुझे। तो कश्यप कहती है कि आपने कहा नहीं कि इतना वेट, आपने कहा अभी कि इतना वेट है इसमें। तो रावी कहती है कि हाँ ये कहा, मगर मोटा थोड़ी ने कहा। तो कश्यप कहती है कि तो इसका मतलब तो यही हुआ ना, उतारिए हमें। तो रावी जो है वो मुस्कुरा देती है और कश्यप को उतार देती है, मगर उसे अभी भी पकड़े हुए है। तो कश्यप जो है वो हाँ उतार भी दिया, और अपने मन में बोलती है। और कश्यप जो है अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेती है। तो रावी कहती है, उसका चेहरा देखती है और कहती है कि बाथरूम आ गया ना इसलिए उतारा है। तो रावी की ये बात सुनकर कश्यप रावी की तरफ बड़ी हैरानी से देखती है और अपने मन में बोलती है आपको कैसे पता चला कि हम यही सोच रहे हैं। अब रावी भी कश्यप की आंखों में अपनी आंखें डाले हुए है और उसकी हैरानी भरी नज़रों को शायद समझ रही है, पढ़ रही है। तो वो भी अपने मन में बोलती है कि मुझे नहीं पता होगा, मुझे पता है कि तू क्या सोच रही है, प्यार करती हूँ तुझसे, कोई खेल थोड़ी है। फिर ये दोनों अपने मन से बाहर आते हैं और रावी इधर उधर देखती है, वो कोई चेयर या स्टूल ढूंढ रही है, मगर बाथरूम में ऐसा कुछ है नहीं। तो वो बोलती है कि अच्छा एक काम कर, ये वॉल को पकड़ और आराम से मैं चेयर या स्टूल लेके आती हूँ। तो कश्यप बस रावी का मुँह ही देखे जा रही है, अभी भी वो उस शौक में है कि इसको कैसे पता चल गया कि मैं क्या सोच रही हूँ। तो रावी कहती है कुछ बोल रही हूँ मैं। तो कश्यप अपने होश में आते हुए कहती है हाँ कि क्या। तो रावी कहती है दीवार के सहारे खड़ी हो, मैं स्टूल लेकर आती हूँ या कोई चेयर। तो कश्यप कहती है ओके। तो जो हमारी कश्यप है वो एक तरह का सहारा लेके खड़ी हो जाती है और रावी बाहर रूम में जाती है और चेयर या स्टूल देखने लगती है। स्टूल तो नहीं मगर एक छोटी सी चेयर मिलती है और रावी उस चेयर को उठाती है और बाथरूम में लेके आ जाती है। कश्यप का हाथ पकड़ने के लिए अपना हाथ उसके आगे करती है, तो कश्यप अपना हाथ देती नहीं है, बस रावी को देखती है। और रावी ये सोचती है कि शायद कश्यप अपना हाथ उसे नहीं देना चाहती। तो रावी बोलती है कि डोंट वरी, छोड़ दूँगी, बस चेयर पर बिठाना है ना इसलिए।
तो रावी की इस बात से कश्यप जिस भी सोच या ख्याल में थे उससे बाहर आ जाती है और कश्यप अपना हाथ रावी के हाथ में दे देती है। रावी बड़े ही प्यार से कश्यप को बिठा देती है उस चेयर पर और कहती है कि तू चेक कर ले, मैं बाहर हूँ। वो थोड़ी सी वो हो गई है, ये हाथ नहीं दिया ना कश्यप ने, और ये कहकर रावी बाहर रूम में चली जाती है। रूम में आते वक्त जाते वक्त वो बाथरूम का दरवाज़ा भी बंद कर देती है। तो अब कश्यप ने जो आउटफिट पहना है, जो वो पहना करती है सूट एंड सलवार, तो चोट लगी है नी पर, तो उसका आउटफिट जो है वो नी तक जा नहीं रहा, जाएगा नहीं। वो कोशिश भी कर रही है कि जैसे न तैसे चला जाए, मगर चोट भी तो लगी है ना, अगर वो ज़बरदस्ती करेगी तो हर्ट होगा। तो इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि वो अभी उस जगह को नहीं देख पा रही, देखने में नाकाम है जहाँ उसको चोट लगी है। तो वो कोशिश करके बैठ गई है मगर कुछ हो नहीं रहा। तो बाहर रूम में रावी उसी चेयर पर बैठी है जहाँ कश्यप कुछ देर पहले बैठी थी। उसने अपने सर को चेयर से लगाकर अपनी आंखें बंद की हुई हैं। काफ़ी देर हो गई है दोनों को एक बाहर गए हुए, एक को अंदर मतलब बाथरूम में और एक को बाहर मतलब शिकागो बाहर गए हुए भी काफ़ी टाइम हो गया है। तो रावी अपनी आंखें खोलती है और वो भी यही बात बोलती है। कश्यप अंदर अपने आप से बोलती है कि अब क्या करें, बाहर भी नहीं जा सकते, शिखा भी नहीं है, मगर रावी तो है ना, नहीं उनके सामने कैसे, नहीं क्या करें। तो कश्यप इस कश्मकश में है, रावी भी कश्मकश में तो नहीं, लेकिन रावी उधर बाहर बोलती है कि यार कुछ आवाज़ भी नहीं आ रही अंदर से, क्या हुआ, ठीक तो है ना ये। तो वो थोड़ी सी परेशान है और अंदर कश्यप भी परेशान है। तो रावी से रहा नहीं जाता, वो अपनी चेयर से उठकर बाथरूम की तरफ जाती है। उसके कदम बेबाकी से अंदर जाना चाहते हैं मगर वो अपने आप को रोक लेती है और एक जेंटलमैन नहीं मतलब हाँ वही कह सकते हैं, या फिर ये कह लेते हैं कि जेंटल तरीके से डोर को नॉक करती है और कहती है कि क्या हुआ, देखी चोट ज़्यादा है क्या, मुझे पता था ज़्यादा ही होगी। तो कश्यप रावी की बात सुन लेती है और उसका जवाब देती है कि नहीं। रावी कहती है क्या मतलब, नहीं ज़्यादा नहीं है। तो कश्यप कहती नहीं है मगर वो, तो रावी कहती क्या मतलब है तेरा, दर्द हो रहा है क्या। तो कश्यप कहती है नहीं। तो रावी उसका जवाब देती है अरे यार क्या है ये, और फिर वो अपने मन में कहती है कि यार मैं इसका चेहरा भी नहीं देख पा रही वरना पहचान जाती। फिर वो अपने मन से बाहर आकर कश्यप से कहती है कि साफ साफ बोल कश्यप, वरना मैं अंदर आ जाऊंगी। तो अंदर आने की बात सुनकर कश्यप कहती नहीं तो रावी जो है वो कहती फिर नहीं, मैं आ रही हूँ अंदर। तो रावी के अंदर आने के नाम से कश्यप अपने आउटफिट को ठीक कर देती है और रावी अंदर आ भी जाती है और आते ही कश्यप को बैठे हुए देखती है और कहती है क्या हुआ। तो कश्यप कहती है कि वो हम, तो रावी कहती है कि बोल। तो कश्यप कहती है कि वो हम चोट नहीं देख पाए। तो रावी कहती क्या, लेकिन क्यों। तो रावी खड़ी है कश्यप के सामने और वो चेयर पर है। वो ये बोल कर अपनी गर्दन नीचे कर लेती है। तो रावी देख कर बैठ जाती है और बोलती है अभी तक उसने टच नहीं किया है कश्यप को। तो वो रावी बोलती है कि क्या हुआ, मेरी तरफ देख। तो कश्यप अपने चेहरे को सामने करती है और रावी को पाती है, रावी को देखती है। कश्यप की आंखों में आंसू है तो वो थोड़ा सा बेचैन हो जाती है रावी और कहती है क्या हुआ, दर्द ज़्यादा हो रहा है। तो कश्यप कहती है, अपनी गर्दन हिलाती है और ना में मना करती है। तो रावी कहती है फिर बोलना कि क्यों नहीं देख पाई। तो कश्यप
कहती है कि वो हमें इसके लिए चेंज करना पड़ेगा। तो रावी कहती है चेंज करना पड़ेगा, और ये कह के वो और कश्यप की मतलब अभी कश्यप को देख रही थी, तो कश्यप की चोट की तरफ देखने लगती है और वो समझती चोट को देखती है, फिर अपनी गर्दन जो है वो इधर उधर करती समझती नहीं है। तो रावी को कश्यप की आउटफिट पर नज़र आती है, अब वो समझ जाती है और बोलती है ओह आई अंडरस्टैंड। तो इसमें रोने वाली क्या बात है, तो अपने आप नाइट से आउटफिट लाई है ना, हाँ वो पहन ले। तो रावी के कहने से कश्यप हैरानी से उसकी तरफ देखती है कि हमने तो कुछ कहा भी नहीं, और ये समझ कैसे गई। तो वो कुछ कहती नहीं। रावी दोबारा अपनी बात कहती है कि 1 मिनट, चोट तो तुझे ही देखनी है ना, हाँ तो इसे उतार ले मेरा। रावी तो अभी ये कह के बहुत बेबाकी से बोल देती है। फिर उसे ख्याल आता है और कहती है कि अब मेरा मतलब फिर वापस पहन लेना ना, लेकिन 1 सेकेंड, अगर उस पर मेडिसिन लगानी होगी तो कैसे होगा, उसे देखना होगा तो कैसे होगा, अगर उस पर वॉमिट्स करनी होगी तो कैसे होगा, ये पंगा भी है। ये शिखा भी नहीं आई अभी तक, कहाँ रह गई। वो आउटफिट तो बैग में होगा ना तेरा, बाहर है तेरा बैग। तो कश्यप अपनी गर्दन नहीं में हिलाती है और कहती है कि अभी वो वहीं है। तो रावी कहती है ओ, ये कह के रावी सोचने लगती है और कश्यप की आंखों से पानी गिरने लगता है। ये देख के रावी और थोड़ा सा हाइपर हो जाती है और कहती है क्या हुआ। तो कश्यप कहती है दर्द बढ़ गया। तो रावी उसका जवाब देती है मैंने पहले ही कहा था। ये कहकर रावी खड़ी हो जाती है और बोलती है कि जहाँ चोट लगी है वहाँ वार्निश की ज़रूरत होगी, उस जगह को गर्माहट चाहिए, और ये तो इस आउटफिट में कैसे। और वो सोचने लगती है। फिर उसे एक ख्याल आता है, एक आइडिया आता है और कहती है कि एक काम करते हैं। फिर वो अपने मन में कहती है लेकिन कैसे बोलूँ इससे यार, ये मानेगी नहीं, लेकिन बोलना तो पड़ेगा और करना भी पड़ेगा, मैं इसे ऐसे नहीं देख सकती। फिर वो कैसे ना कैसे करके कश्यप से कहती है एक काम कर सकते हैं, मैं तुझे टॉवल ला कर देती हूँ, तो उसे लपेट कर मतलब उसे पहन कर आ जा और बेड पर आराम से लेट जा, ताकि ये जो चोट वाली जगह है उसे रिलीफ मिल सके, और जो भी मेडिसिन है लोकली वो हम इस पर मतलब डॉक्टर लगा सके। कश्यप ये बात सुनकर रावी को देखने लगती है। तो रावी बोलती है मैं टॉवल लेकर आती हूँ। रावी बाहर से टॉवल लेके कश्यप को दे रही होती है। कश्यप अपनी गर्दन नीचे किए टॉवल ले लेती है और रावी बाहर चली जाती है। अब कश्यप टॉवल लेके बैठ तो गई है, मगर वो करे कैसे। अब उसे बिना सहारे के तो खड़ा हुआ जा नहीं रहा, तो अगर वो टॉवल पहनेगी तो उसे दोनों हाथ चाहिए टॉवल पहनने के लिए, और एक हाथ के से उसे सहारा लेना है, तो करे कैसे, पहने कैसे टॉवल। तभी वो कोशिश करती है और बोलती है कि करना तो हमें ही पड़ेगा। तो कश्यप वो कोशिश करती है, वो अगर चेयर को छोड़ रही है तो लड़खड़ा जा रही है। अब एक हाथ से क्या करे वो दोबारा से कोशिश करती है, अपने दोनों हाथों से टॉवल को पकड़ती है, मगर वो लड़खड़ा जाती है, दोबारा से लड़खड़ा जाती है, क्योंकि उसने कुछ भी नहीं पकड़ा होता और दोनों हाथों से उसने टॉवल पकड़ा होता है। तो वो उसके लड़खड़ाने से चेयर के बगल में एक बॉक्स टाइप रखा हुआ है, वो गिर जाता है। कश्यप लड़खड़ाते हुए टॉवल छोड़ देती है और चेयर को पकड़ लेती है और दोबारा गिरने से बच जाती है। तो अगर उसने चेयर को नहीं पकड़ा होता तो शायद वो गिर जाती। तो उसे उस आवाज़ से रावी 1 मिनट भी नहीं लगाती और अंदर आ जाती है, मतलब नो नॉकिंग वॉकिंग सीधा अंदर आ जाती है और देखती है कि एक बॉक्स गिरा हुआ है और टॉवल नीचे गिरी हुई है ज़मीन पर, और कश्यप चेयर के सहारे लेकर खड़ी हुई है। तो रावी फट से उसे जाके पकड़ लेती है और कहती है क्या हुआ, तू ठीक तो है ना, हाँ तू पागल है,
अगर नहीं हो रहा था तो क्यों किया? हाँ, दोबारा गिर जाती। ओ माय गॉड, क्या क्या कुछ कहना चाहती है कश्यप को, मगर वो कह नहीं पाती। गुस्सा करना चाहती है, लेकिन क्या करे यार, दर्द में है कश्यप। तो कहती है कहाँ चली गई ये सारी अकल तेरी? हाँ। तो रावी जब उसके चेहरे को देखती है तो उसका गुस्सा, डांटना वाटना सब भूल जाती है और बोलती है कि मैं कर दूँ। तो कश्यप बड़ी हैरानी से रावी की तरफ देखती है और मना कर देती है। तो रावी कहती है ओके, और अपने मन में कहती है कि अबे यार ये नहीं सुधरेगी, तो क्या करें। रावी कश्यप से कहती है तो बात क्यों नहीं समझ रही? अगर ऐसे ही खड़ी रहेगी तो नींद ज़्यादा दर्द करेगी, इस पे बर्डन होगा, इस पे लो तेरा वेट वेट जब बोलती है रावी तो चुप हो जाती है। तो रावी थोड़ा सा सोच कर कहती है कि अच्छा एक काम कर, तू ये टॉवल पहन ले, मैं तुझे थामे रहती हूँ। डोंट वरी, ऐसे मत देख, मैं अपनी आँखें बंद रखूँगी, आई प्रॉमिस मैं अपनी आँखें बंद रखूँगी। और हाँ, मैं इस पर कोई आर्ग्यू नहीं सुनना चाहती, समझी? तो कश्यप बस रावी को देखे जा रही है, कुछ बोल नहीं रही। तो रावी जो है कश्यप को दोनों शोल्डर्स से पकड़ लेती है, अपनी आंखें बंद कर लेती है और कहती है कि चल पहन ले टॉवल। तो कश्यप जो है वो चुपचाप खड़ी है कुछ भी नहीं कर रही, बस रावी को देखी जा रही है। तो रावी कहती है पहन ले, तेरे समझ नहीं आ रहा, नी को रिलैक्स चाहिए, रिलीफ चाहिए ना। सच में मुझे कुछ नहीं दिख रहा, आई स्वेयर मुझे कुछ नहीं दिख रहा, मेरी बात मान ले कश्यप प्लीज़, पहन ले इसे। तो इस बार कश्यप की बात रावी की बात मान लेती है कश्यप, मगर कश्यप की धड़कनें तेज होने लगी हैं। ये जो मोमेंट है, कुछ भी कह सकते हैं इसे, कश्यप की धड़कनें तेज हुई हैं। रावी का भी वही हाल है, आँखों से क्या फ़र्क पड़ता है, बंद हो चाहे खुली, बात तो एहसास की है ना। तो बस रावी भी अपने दिल को संभालते हुए कश्यप को संभाले खड़ी है और अपने मन में बोलती है कि अबे यार अब इसको क्या हो रहा है, ये बुलेट की तरह क्यों भागे जा रहा है। वो अपने दिल की बात कर रही है यहाँ, और फिर अपने मन में कहती है कि उफ, जी तो कर रहा है सीने से लगा लूँ, मगर क्या करूँ यार, आई लव यू कश्यप। और दूसरी तरफ कश्यप है जिसने धीरे धीरे करके ही वो टॉवल पहन लिया है, और जैसे जो रावी ने अभी कहा, जैसे उसके कानों में घुल सा गया हो, वो बोल पड़ती है आपने कुछ कहा? तो रावी कहती है कि कहना तो बहुत है बस, और इतना कह के रावी चुप हो जाती है। और कश्यप जो है अब उसने टॉवल पहन ली है, तो अब अपना चेहरा ऊपर करके रावी को निहारे जा रही है। उसकी वो बंद आँखें, उसके वो लब, उसकी वो गर्दन अपनी नज़रों से देख ही नहीं रही कश्यप, जैसे चूम ले रही हो सबको। कश्यप रावी में खो सी गई है, ऐसा कभी नहीं हुआ। वो अपना चेहरा रावी के चेहरे के करीब ले जाने लगती है और उसकी नज़रें बस रावी के होठों पर अलावा कहीं नहीं देख रही। कश्यप की नज़रें जैसे स्टक हो गई हों रावी के लबों पर, उसके होठों पर, और उसकी वो बंद आँखें, उसका वो चेहरा, उसकी वो गर्दन, सबको एक एक करके कश्यप ने जैसे अपनी नज़रों से चूम लिया हो। तो कश्यप अपने चेहरे को, कश्यप रावी के चेहरे की तरफ आगे आगे बढ़ाती जा रही है। इस बात का एहसास रावी को भी हो रहा है, मगर वो अपनी आंखें बंद किए वैसे ही खड़ी है जैसे कि उसने वादा किया है। तो गाइस, हम यहीं थोड़ा सा ठहरते हैं, थोड़ा सा पॉज लेते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। डू सब्सक्राइब माई चैनल यार, लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो, और देखते हैं आगे क्या होता है। सो मैं मिलती हूँ आपसे।
तब तक के लिए सी यू गाइस, अपना ख्याल रखना, अपनों का ख्याल रखना। ओके।